बंधन तय बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो देखिए, आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है अखिलेश यादव ने और ये जानकारी साझा की है। बड़ी खबर बता रहे आपको, ये सिलसिला जीत के साथ आगे बढ़ेगा। यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन तय। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया है। यूपी में 11 सीट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये अखिलेश यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आपको बता रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है, यह सिलसिला जीत के साथ, समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीटीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो देखिए, यहां फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट शेयर किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर बंटवारा हुआ है और ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा। तो एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। देखिए, आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और तमाम जो पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। और देखिए, इधर जो पेच पसता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पोस्ट शेयर किया है। आगे उन्होंने लिखा है, यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीटीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और जो पोस्ट अखिलेश यादव ने शेयर किया है, क्या समझा जाए इससे? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर के बीच में जरूर कुछ तनातनी लग रहा था, लेकिन आज एक्स पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया करके उसमें कहा है 11 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, तो इससे अब साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस को 11 सीटें दी जा रही हैं। एक तौर पर 80 सीटों में अगर हम बात करें तो 7 राष्ट्रीय लोकदल को पहले ही दे चुकी है समाजवादी पार्टी। 11 जो है उसने कांग्रेस को दे दिया है। बाकी बची हुई सीटों पे वो खुद लड़ेगी। तो एक जरूर यहाँ बात साफ है कि कम से कम यहाँ पे जो गठबंधन का चेहरा है वो बचा हुआ लग रहा है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और उसने जिस तरह से 11 सीटें दी हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो उलझने थी लगभग वो खत्म हो गई है। और इसके साथ ही ये हो चुका है कि किन सीटों पर लड़ा जाएगा, कहां पर राष्ट्रीय लोकदल रहेगा, कहां पे कांग्रेस रहेगी और कहां पे समाजवादी पार्टी। तो अब यहाँ पर राष्ट्रीय सीटों के बंटवारे के बाद अब ये देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे ये पॉलिटिकल कैंपेन किया जाएगा। इन सब को लेकर के बातचीत चल रही है। सीटों के बंटवारा तय हो चुका है। बिल्कुल आलोक, देखिए, जब सपा ने रालोद के साथ गठबंधन का ऐलान किया था और जब सीट शेयरिंग की बात सामने आई थी, तो ये बात सबसे पहले उठी थी कि क्या कांग्रेस के साथ बात बनेगी कि नहीं। तो क्या आप समझा जाए, बात बन चुकी है? देखिए, यहाँ अगर हम राज्य के नेताओं की बात करें कांग्रेस के, तो जरूर कुछ इस तरह की कहासुनी हो रही थी। जिस तरीके से बात हो रही थी, लगता था कि आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं और वो अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं, या जिस तरीके का माहौल था। लेकिन ये बात बार बार हो रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बातचीत है वो भी होना बाकी है। और आज के जिस तरह से पोस्ट किया है एक्स पर अखिलेश यादव ने, 11 सीटें तय कर दी गई है। अब इसका मतलब है कि बातचीत का समझौता जो है खत्म हो चुका है और 11 सीटों पे कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है। और अब जब ये समझौता हो चुका है तो अब आगे किसी तरीके की कहीं कोई अगर कहा जाए कि मनमुटाव होगा तो वो किसी तरीके से नहीं रह गया होगा। लेकिन अब देखना यही है कि समाजवादी पार्टी ने जिन जिन सीटों पे दिया है वो भी प्रत्याशी
क्या समाजवादी पार्टी के इन फैसलों से खुश है? क्योंकि आने वाले समय में जो प्रत्याशी होते हैं उन्हीं की नाराजगी कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। तो अब इन सब सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो अपने प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के जो अपने प्रत्याशी होंगे, जहां पे वो मजबूत रहे होंगे पर गठबंधन में नहीं सीटें मिल पाई होंगी। अब असली अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो असली बात वही होगी कि उन प्रत्याशियों का क्या होगा जो कहीं अलग तैयारी कर रहे थे लेकिन वो सीटें गठबंधन में किसी और को मिल गई हैं। ये ऐसी चीजें होंगी जो दोनों के लिए मुश्किल, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल। असली दल जो है इसी तरीके के प्रत्याशी होते हैं जहां पर मजबूत तो होते हैं लेकिन गठबंधन के सीटें चले जाने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। बिल्कुल आलोक, देखिए एक चीज और बताए यहाँ पर, कांग्रेस की तरफ से जो मांग की गई थी, हालांकि अब तो इंतजार करना पड़ेगा कि क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट शेयर कर दिया है। क्या कांग्रेस खुश नजर आएगी? देखिए, अब इन सब बातों का इसलिए मतलब नहीं है कि अगर 11 सीटों पे बात बन गई है तो बाकी अगर कोई नाराज होता है या कहीं कोई किसी में गिला शिकवा भी रहेगा तो मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अगर ये बात पोस्ट हो चुकी है और समाजवादी पार्टी ने इसे मान भी लिया है, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कह दिया गया है कि कांग्रेस को 11 सीटें मिल गई है। इसका मतलब है कि उनकी बार्गेन जरूर बड़ी थी लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए उन्होंने इस बात को माना है। और उत्तर प्रदेश जो कि अहम प्रदेश है उसको लेकर के कांग्रेस भी चाह जरूर रही थी कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा दावेदारी मिले। राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ वो अन्य राज्यों में भी न सिर्फ वो चुनाव लड़ेगी बल्कि उसके सरकार भी है। इन सब को लेकर के एक दबाव अखिलेश यादव पे लगातार बन रहा था, लेकिन इन सब के बीच में एक बार ऐसा भी लगा कि गठबंधन कहीं ना कहीं यहाँ पे कटाई में पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की मांगे कांग्रेस कर रही है। लेकिन अंततः लगता है 11 सीटों के साथ कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ रहा है। ठीक है आलोक, आप हमारे साथ बने रहे। भुवन जोशी समाजवादी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भुवन जी, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। एसपी के मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पर पोस्ट शेयर किया। सबसे पहले बताइए, सीट बंटवारे को लेकर जो ये बात सामने आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पहले ही लीड लेने का काम करा। हमने अपने सहयोगी दल लोकदल के साथ सबसे गठबंधन करा और आज कांग्रेस के साथ भी 11 सीटों पर जो समझौता हो गया है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं जो माननीय अखिलेश यादव जी जिस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने कहा है कि पीडीए प्लस इंडिया मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा, हम लोग सभी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज जो लड़ाई है देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की है। भुवन जी, आपने कहा कि एनडीए को हराने के लिए काम करेगा, लेकिन ये काम तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा था ना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रमुख जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करें। उस दिशा में हमने काम करने का काम शुरू करा, लोकदल से हुआ है और कांग्रेस के साथ हुआ है। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी समझौता करने का काम करा, गठबंधन करने का काम करा, उन्होंने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। वो अपने सहयोगियों का सम्मान करना और निश्चित तौर पर गठबंधन को आगे बढ़ाना कोई सीखे तो माननीय अखिलेश यादव जी से सीखा जा सकता है। भुवन जी, क्या कांग्रेस खुश है इससे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर लड़ाई बड़ी है, देखिए खुश और दुखी का प्रश्न नहीं उठता। मुद्दे क्या है? मुद्दे वो है कि जो सामाजिक न्याय हो पा रहा नहीं है, जाति जनगणना नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पे लड़ाई ये है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से किए, चाहे 2 करोड़ नौकरी की थी, काला धन का था, किसान की आय दुगनी का था, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी जनता के सामने कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाई। निश्चित तौर पर इस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे और कांग्रेस का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, लोकदल का भी स्वागत करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त उत्तर प्रदेश से करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का सूर्यास्त कैसे होगा? देखिए, सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से अनबन हो रही है, इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। ये इतिहास कैसे बदलेगी? क्योंकि यहाँ तो तालमेल नजर ही नहीं आ रहा है। भुवन जी, देखिए, तालमेल तो बताए ना। अभी आप मुझे ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के साथ
क्या समझौता हो गया है अपना दल के साथ हो गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, हम समाजवादी लोग बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति की सांसें फुला दी आपने, कभी वो योगी जी के जा रहे हैं, कभी वो अमित शाह जी के जा रहे हैं, कम से कम राजभर जी को कुछ तो दे दो। हम तो मांग कर रहे हैं, हमारे तो साथ में भी नहीं है, उनकी सांसें फुला दी एक बुजुर्ग व्यक्ति की आपने। ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा था आपने बिल्कुल उसे यू टर्न में घुमा दिया, इससे जवाब लूंगी। लेकिन हमारे साथ हिलाल नकवी कांग्रेस नेता जुड़े, बने रहे भुवन जी हमारे साथ। हिलाल जी, यूपी में 11 सीटों पर चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ी की एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जानकारी साझा की। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी अच्छी बात है, अगर आपस में बंटवारा जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया है तो ठीक है, हो गया, उसके बाद आपस में बंटवारा क्या कहा जा सकता है। हिलाल जी, बात पूरी करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हम कह रहे हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया है, वो अपने आप में ठीक है। और निश्चित रूप से आपस में जब ऊपर के लोग बैठे हैं उन लोगों ने आपस में तय कर लिया है। यानी कि 11 सीटों से आप खुश हैं? देखिए, इसके अंदर जो हमारे नेताओं ने तय किया है, जो हमारी पार्टी ने तय किया है, तो हमारे हाईकमान ने तय किया है, उसमें हम सब खुश हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से इंडी गठबंधन को लेकर बार बार बात सामने आ रही है और जिस तरह से देखिए इंडी गठबंधन में टूट होती हुई नजर आ रही है, क्या उसे कवर अप करने की कोशिश है क्या यहाँ पर? कैसे आप कह सकते हैं, किस चीज को आप लेके कहनी कि इंडिया गठबंधन में टूट नजर आ रही है? आपको किस चीज से लग रहा है, किस स्थिति में लग रहा है? पंजाब की बात करें तो आपने साथ छोड़ दिया, बंगाल की बात करें तो ममता जी ने साथ छोड़ दिया, यहां पर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। आज आप कह रहे कि खुशी है। हमने ये कहा कि जो हाईकमान का निर्णय है उसमें हम सब खुश हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो ठीक है, चलिए लाल जी हमारे साथ